हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, फैंग सोच रहा होता है कि टांग वुलिन तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। वुलिन ऐसे अपने हैमर से हिट करने लगा होता है टाइटेनियम क्रिस्टल को, और जो क्रिस्टल होता है वो एक बॉल के रूप में बदल जाता है। तो एपिसोड नंबर 105 की स्टार्टिंग होती है। मूजी सोच रही होती है कि ये तो ऐसे ही ग्रो करता जा रहा है, ये स्पिरिचुअल रिफाइनिंग से टाइटेनियम क्रिस्टल को भी फोर्ज कर पा रहा है। ऐसी कौन सी चीज है ये जो नहीं कर सकता है। वो जो बॉल होती है वो टूटने लग पड़ती है और ग्लो कर रही होती है कुछ ज्यादा ही। वुलन ऐसे देख रहा होता है आगे तरफ, वो जो बॉल होती है वो ऐसे एक ग्लोइंग बॉल में कन्वर्ट हो जाती है जिसके आसपास एनर्जी रोटेट कर रही होती है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टाइटेनियम क्रिस्टल है जिसे लाइफ मिल गई है। सेम टाइम पे ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया कि इसके पास अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस यानी खुद की सोच। फैंग बोल रहे होते हैं कि इस पर हम कुछ चीजें डिस्कस क्यों नहीं करते। वुलन बोलता है कि हाँ, अगर हम मेरे टाइटेनियम गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो तुम कुछ भी मेरे से बात कर सकते हो। फैंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कंजूस हो बच्चे। वुलन फिर ऐसे बोल देता है कि टीचर, मैंने कंपटीशन को कुछ ज्यादा लंबा खींच दिया है, अब मैं जाता हूँ नीचे और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मैं मिलता हूँ तुमसे इवनिंग में। फिर वो ऐसे चल पड़ता है वहां से। शनी ऐसे अनाउंस कर देती है कि मैच ओवर हो गया है, टांग वुलन तुम विनर हो फर्स्ट ग्रेड के। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया था। सेकंड मैच मैका डिजाइनिंग के बीच में था। गुयू के कंपटीशन में बाय हार्निंग होती है सेकंड ग्रेड की। बाय युवानन की तरफ देखती है, युवानन उसको कुछ इशारा करती है। बाय फिर ऐसे हंस देती है। जी सोच रहा होता है कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है इनकी भी अच्छी फ्रेंडशिप है बाकी स्टूडेंट के साथ। शैनी बोल देती है कि जो डिजाइनिंग मैच है वो तुम्हारी रीजनिंग को टेस्ट करेगा और क्वालिटी को टेस्ट करेगा तुम्हारी डिजाइन की। तुम्हारे पास 30 मिनट है राइट हैंड के बैटल आर्मर को बनाने के लिए। तुम पुराने डिजाइन को यूज कर सकते हो। एल्डर काई पर्सनली विनर को सिलेक्ट करेगी। वो फिर ऐसे स्टार्ट करने को बोल देती है। वो दोनों तैयार हो जाते हैं और अपने डिजाइन को बनाने लग पड़ते हैं। होली स्पिरिट डुलाव बोल रही होती है कि ये दोनों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इक्वल है स्ट्रेंथ के मामले में। एल्डर काय बोल रही होती है कि इस साल के बच्चे को ज्यादा अच्छे हैं। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाई देता है, टाइम हो गया होता है, उन्हें रुकने के लिए बोल देती है। एल्डर काय बोल रही होती है कि मैच ड्रॉ है, क्योंकि तुम्हारा जो डिसीजन था वन वर्ड गॉन्टलेट बनाने के लिए और उसमें तुम स्पिरिट लॉ यूज कर रहे हो, ये कॉम्प्रिहेंसिव तुम्हारी ठीक है, ये प्रैक्टिकल है और इफेक्टिव डिजाइन है, पर ये परफेक्ट नहीं है अकेला। भाई तुम्हारी बात करें तो तुम्हारा डिजाइन उस इंसान के लिए है ना जो ट्विन मार्शल सोल का मालिक है। बाय बोल रही होती है हाँ एल्डर काय। कोई सोच रही होती है कि ये बाय हांगिंग का डिजाइन पक्का युवानन के लिए होगा। यहाँ पे तो मैच ड्रॉ हो गया था गुयू और बाय के बीच में, पर फर्स्ट ग्रेड एक खतरनाक तरीके से हारा थर्ड मैच में। टांगवुलिन ये नहीं पता लगा पाया था कि सेकंड ग्रेड के पास एक फोर्थ रैंक मेका मेकर था, फर्स्ट ग्रेड के पास सिर्फ थर्ड रैंक लुओ था। डिफरेंस उन दोनों में कुछ ज्यादा बड़ा था, तो जीत सामने दिख रही थी कि कौन जीतता और कौन हारता। फिर ऐसे जो फाइनल मैच था कंपटीशन का, उसमें फर्स्ट ग्रेड के 6 बच्चे सेकंड ग्रेड के 6 बच्चों के साथ लड़ना था उन्होंने। वैसे आ रहे होते हैं अरेना में, मैच स्टार्ट हो जाता है। वुलिन और युआनन एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं। युआनन अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। युआनन आ रही होती है, सीधे सीधे वुलिन लगा होता है उसे मारने, तभी युआनन अपनी तीनों पर्पल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेती है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि बैटल अभी स्टार्ट हुई है, पर ये अभी से अपनी सारी पावर को यूज करने लगे हैं। देखो जो चैंपियंस है हर एक टीम के, वो तो क्लैश करना उन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है। फिर हमें अरेना के दूसरे स्टेज का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट ने अपनी मार्शल सोल्स को समन कर ही लिया था। जुजा इसे कट कर देना। जुजायान ने गुयू का हाथ पकड़ा होता है और वो फिर से उस टोर्नेडो को बना देते हैं। जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने 8 मेटल प्लम बॉसम सिल्वर हैमर को यूज कर रहा होता है। यू अपने होली एंजल स्वॉर्ड को यूज कर रहा होता है। साथ में यी जिंगमी अपनी स्वॉर्ड को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। डवान फानजियो क्राउड कंट्रोल साउल स्किल को यूज करता है अपनी फ्लूट को बचा के, और बाय मार्शल साउल चेरी ब्रोसम को यूज करती है। ऐसे कंपटीशन को ज्यादा फियर्स होता है। वो जो फ्लूट वाली होती है मार्शल आर्टिस्ट, वो बजा रही होती है उसे। वुलिन सोच रहा होता है कि ये सही नहीं है, ये साउंड लोगों के दिमाग को खराब कर रही है। तभी वुलिन पर्पल डीमन आइज को यूज कर देता है उस इंसान के ऊपर और वो रुक जाता है। फिर ऐसे हमें अरेना के दूसरे स्टेज का सीन दिखाई देता है। जिंगलान ऐसे खड़ी होती है अपनी स्टार सेंट स्वॉर्ड को लेके। वो स्वॉर्ड वाली मार्शल आर्टिस्ट जाती है जिंगलान की तरफ, उन दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है, पर जो जिंगलान की ओपोनेंट होती है उसकी स्वॉर्ड और हाथ कांप रहा होता है। वो सोच रही होती है क्या ये मार्शल सोल सप्रेशन है, नहीं मेरे को पीछे हटना पड़ेगा। वो पीछे भागने की कोशिश करती है। तभी जिंगलान अपने स्टारलाइट गैदरिंग ओरा को यूज करती है। दो लोग साथ में अटैक करने लगे होते हैं जिंगलान के। एक्चुअल में वो 3 हो जाते हैं। वो ब्लैक स्मिथ यू मिलकर अटैक कर रहे होते हैं जिंगलान की तरफ। जिंगलान बोलती है कि तुम बच्चों वाले अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। वो अपनी स्वॉर्ड का अटैक कर देती है यू की तरफ। यू के मुंह से खून निकल रहा होता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं जिंगलान तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। जिंगलान फिर उस स्वॉर्ड वाले लड़की की तरफ अपनी स्वॉर्ड
पर अटैक करने लगी होती है। यू सोच रहा होता है इससे ही नहीं है, तभी जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपनी फर्स्ट साउल स्किल ट्रेमर ब्रस्ट का यूज करता है जिंगलान की स्वॉर्ड को रोकने के लिए। जिंगलान फिर अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ती है और स्टारलाइट नेट को यूज करती है, एक बैरियर बना देती है स्वॉर्ड के अटैक्स का। उसको अवॉइड करने के लिए यी और जो ब्लैक स्मिथ होता है वो पीछे की तरफ हट जाते हैं। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं कि जिंगलान की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा खतरनाक है, ये 3 लोगों से साथ में फाइट कर ले रही है। फिर हम ऐसे ही अरेना के बीच का सीन दिखाए थे। टांग वुलिन और युआनन एक बार फिर आपस में टकराए थे, उनकी स्ट्रेंथ इक्वल थी ऑलमोस्ट। युआनन सोच रही होती कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड एसेंस है इस इंसान की। वो वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो एयर कैनन को यूज करती है। वुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो को यूज करता है, उन दोनों के पंचेस का क्लैश हो रहा होता है, पूरा जो अरेना होता है वो टूट रहा होता है। बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये तो थर्ड क्रैश है, ऐसा लग रहा है कि टांग वुलिन झेल नहीं पाएगा। टांग वुलिन को कुछ ज्यादा चोटें लगी होती हैं। बच्चे बोल रहे होते क्या ये अभी भी इवनली मैच्ड है? ऐसे मैच खतरनाक और ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा होता है। जिंगलान 2 डिफरेंट ओपोनेंट्स को फेस कर रही होती है, वो बार बार ही और यू के साथ फाइट कर रही होती है। अरेना के दूसरे स्टेज पे जो 2 क्लोन्स थे जीजी के, वो सेकंड ग्रेड टीम के पीछे पहुंच गए थे। एक डुआन के पीछे पहुंच गया था और एक बाई के पीछे पहुंच गया था। वो बाई के ऊपर अटैक करने लगा होता है पर बाई वहां से भाग जाती है। वो सोच रहा होता है कि मैं हिट नहीं कर पाया। वो फिर डुआन के पास जा रहा होता है। डुआन जीजी के डैगर को अपनी फ्लूट से रोक देता है। जीजी सोच रहा होता है कि इतने भी आसानी इन दोनों से फाइट करने का, इस तरीके से मुझे इनसे फाइट नहीं करनी चाहिए। वुलिन और युआनन के बीच में एक और टकरावट होती है। एक इंसान बोल रहा होता है क्या वुलिन सच में कर दिखाएगा, दूसरा बोल रहा होता है कि युआनन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंग और ग्रैंड टीचर भी देख रहे होते हैं पूरी फाइट को। तभी वुलिन गोल्डन ड्रैगन शॉक द हेवन टेक्निक को यूज कर देता है। ग्रैंड टीचर सोच रहा होता है क्या ये बच्चा सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर पाया ड्रैगन शॉक द हेवन टेक्निक को। और जो ड्रैगन होता है वो युआनन के बिल्कुल सामने पहुंच गया होता है। युआनन फिर अपनी बिजर्क स्टेट में एंटर कर जाती है और अपनी फोर्थ साल स्किल डेविल टाइटन को यूज करती है जो उसने रिसेंटली पाई होती है उस टावर में। वो सोच रही होती है कि ऐसे तो बजर्क स्टेट जो है मेरी वो सिर्फ 3 ही मिनट तक मैं मेंटेन कर सकती हूँ, पर ये काफी होगा टांग वुलिन को हराने के लिए। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती है कि यंग पीपल आजकल के कुछ ज्यादा अमेजिंग है, इनका कल्टिवेशन बेस सिर्फ फोर्थ साल स्किल पर ही है, पर ये अभी भी इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को दिखा सकते हैं, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग चीज है। वो फिर से आपस में टकराते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। वुलिन से पीछे जाके गिरता है, बाकी सब बच्चे हैरान होते हैं। वुलिन ऐसे ग्राउंड में होता है पर फिर वो खड़ा हो जाता है। युआनन भी चोट में होती है, वो देख रही होती है सिचुएशन को। तभी टोर्नेडो से एक जो बन होता है वो घूम के वुलिन के पास जा रहा होता है। युआनन सोच रही होती है क्या ये जो बीन बन है जो साउल पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकता है, मैं डेफिनेटली टांग वुलिन को इसे खाने नहीं दे सकती हूँ। वो एयर कैनन को यूज करती है और उस बन को खत्म कर देती है। युआनन को ऐसा करते थे एक यू कुछ ज्यादा ही डर जाता है, मतलब जी कुछ ज्यादा डर जाते है, इसे वुलिन को खत्म करना पड़ेगा। वैसे ग्राउंड पे लात मारती है और पत्थर के टुकड़ों को वुलिन की तरफ भेजी होती है। वुलिन पत्थर से बच रहा होता है, तभी युआनन वुलिन के पीछे पहुंच जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लगी होती है। वुलिन को बहुत जोर से पंच पड़ता है, वुलिन पीछे की तरफ जाता है, मतलब उड़ जाता है। वो बोल रही होती है कि टांग वुलिन तो खत्म हो जाएगा इस बार। वुलिन ऐसे ग्राउंड पे उतर खांस रहा होता है। युआनन पीछे की तरफ देखती है क्योंकि वहां पे ये जो था वो गुयू और जू जायान की तरफ अटैक कर रहा होता है। जिंगमे सोच रहा होता है कि बुरी बात है कि मुझे स्टार गोड स्वॉर्ड ने सप्रेस करके रखा था, मुझे पहले इन दोनों से डील करना पड़ेगा। तभी जायान उसे बांध देती है अपनी स्टार व्हील शैकल्स के साथ और गुयू जल्दी से स्पेस एलिमेंट को यूज करके अपने हाथ को बाहर निकालती है और उसे पूरे तरीके से फ्रीज कर देती है। हाँ, गुयू बोलती है कि जायान जिंगलान की हेल्प करो, मैं टांग वुलिन की हेल्प करती हूँ। जायान बोल रही होती कि गुयू हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। एक्चुअल में जो कॉम्बिनेशन था गुयू और जायान का वो एक ट्रैप था। वो इस तरीके से प्रिटेंड करना चाहते थे कि वो टीम मेंबर्स ऐसे बनेंगे जिनको आसानी से हराया जा सके। वो ओपोनेंट्स को अटैक करने के लिए लालच दे रहे थे। अगर एक भी ओपोनेंट को ये एलिमिनेट कर देते तो नेक्स्ट प्लान फिर कैरी आउट किया जा सकता था। और वो जो टाइम था जिसके बारे में टांग वुलिन ने बताया था वो आ चुका है, क्योंकि एक ओपोनेंट एलिमिनेट हो चुका होता है। गुयू पहुंच जाती है वुलिन के पास और अपने ऐसे आइस स्पाइक्स को यूज कर देती है युआनन के सामने। युआनन अटैक करने के लिए आ रही होती है गुयू के पास ही, तभी वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करके गुयू को पीछे की तरफ खींच देता है। युआनन मिस कर देती है अटैक को और देख रही होती है आगे की तरफ, क्योंकि वुलिन को बन दे देती है। युआनन सोच रही होती है कि बीन बन, ऐसा लग रहा है कि गुयू यहाँ पे वुलिन को बीन बन नहीं देने के लिए आई है। डेफिनेटली टांग वुलिन को इसे खाने नहीं दे सकती हूँ। वैसे स्टोन्स को मार रही होती है लात और सारे स्टोन्स उन दोनों के ऊपर गिर रहे होते हैं, पर वुलिन खा ही जाता है। युआनन सोच रही होती है कि बुरा है, मेरे को टांग वुलिन को हराना पड़ेगा बीन बन के इफेक्ट को शो होने से पहले। वो वुलिन के पास ही पहुंच जाती है उसे पंच मारने के लिए। वुलिन हैरान हो जाता है, गुयू उसे टेलीपोर्ट करा देती है वहां से। युआनन सोच रही होती है कि वो कहाँ पे गया। वुलिन बिल्कुल गुयू के पास ही पहुंच गया होता है। गुयू ने वुलिन को गिरने से बचा लिया होता है अपने हाथ को उसकी पीठ के पीछे रख के। वो बिल्कुल पास पास होते हैं। युआनन गुस्सा होती है और बोल रही होती है कि तुम दोनों की इतनी हिम्मत। वो पंच मारने लगी होती है
है उन दोनों के ऊपर। वुलन बोल रहा होता है गुयू ध्यान से, तभी गुयू तीनों एलिमेंट्स को साथ में यूज कर रही होती है, तीनों नहीं चारों नहीं पांचों को। होली स्पिरिट डूला बोल रही होती है कि ये तो एलिमेंटल क्यूस है। वो दोनों अरे से कट कर देना। वो जो पांचों एलिमेंट्स होते हैं वो साथ में यूएनएन की फिस्ट पे क्लैश कर जाते हैं। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, गुयू नीचे गिरने लगी होती है, वुलन उसे हाक कर लेता है और खुद नीचे गिरता है। वो जो पांचों एलिमेंट्स होते हैं यूएनएन के फिस्ट के आसपास घूम रहे होते हैं। यूएनएन सोच रही होती है कि किस तरह का अजीब सा अटैक है ये, मैं तो इससे बच ही नहीं पा रही हूँ। वुलन बोल रहा था गुयू क्या तुम ठीक हो? गुयू बोलती है कि तुम अभी मेरे बारे में पूछ रहे हो, ऑब्वियसली तुम्हें चोटें लगी हैं, तुमने मेरी हेल्प क्यों की? वुलन बोलता है कि मैं ठीक हूँ, अभी भी उस बीन बन का इफेक्ट चला हुआ है तो मेरे को कुछ नहीं होगा। गुयू बोल रही थी पर चलो ठीक है, जिंगलान की हेल्प करो तुम जाके, मैं हैंडल कर सकता हूँ इसे। वुलन बोलते ठीक है और वहां से चल पड़ता है। बच्चे बोल रहे थे गुयू सच्ची मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? दूसरी बोल रही थी मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ उसकी असली स्ट्रेंथ के बारे में। यूएनएन के हाथों में वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं। वो सोच रही होती है कि फाइनली फ्री हो गई हूँ मैं, पर अभी मेरे को दर्द हो रही है। तभी गुयू उसके ऊपर एक पाम का अटैक कर देती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड तक, वेट करो तब तक कुछ और देख लो, बाय।